हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। म्यूचुअल फंड बाय लोकेश चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज तारीख है 25 अगस्त 2023 और जो मेरे म्यूचुअल फंड हैं उनके जो लेटेस्ट रिटर्न हैं वो आप देख सकते हैं। डैशबोर्ड में अगर जाएं तो देख सकते हैं आप लोग, जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो है 1,82,000 और जो करंट वैल्यू है 2,06,182 और जो रिटर्न्स मिल चुके हैं वो हैं 24,183। 13.29% के रिटर्न्स पॉजिटिव हैं। और जो वन डे रिटर्न निकल के आ रहा है वो आ रहा है 221 रुपया। अब अगर फंड वाइज बात करें तो SBI कॉन्ट्रा फंड 50,000 की वैल्यू 57,783 रुपया बना के दी है। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड, तो SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड ने 31,000 की वैल्यू 33,699 बनाई है। अगला फंड क्वांट स्मॉल कैप, तो इसमें 20,000 की वैल्यू 23,187। अगला फंड एक्सिस स्मॉल कैप फंड 16,000 की वैल्यू 18,136। और अगला फंड है SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान, ये डायरेक्ट प्लान है कॉन्ट्रा फंड का, तो इसमें 15,000 की वैल्यू हो चुकी है 17,137 रुपया। और अगला फंड है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, 14,000 की वैल्यू 16,945। अगला फंड है SBI स्मॉल कैप फंड, 11,000 की वैल्यू 12,173। अगला फंड है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड, 9,000 की वैल्यू 9,904। अगला फंड है SDFC स्मॉल कैप फंड, 9,003 की वैल्यू 9,457। अगला फंड है कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड, ये है 7,006 की वैल्यू 7,760। अगर रिटर्न्स देखें तो SBI कॉन्ट्रा फंड 7,786, SBI टेक्नोलॉजी फंड 2,701 रुपया, क्वांट स्मॉल कैप 3,188 रुपया, एक्सिस स्मॉल कैप 2,137 रुपया, SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान 2,138 रुपया, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 2,946, SBI स्मॉल कैप 1,174, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड 904, SDFC स्मॉल कैप 454, कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड 754। और जो SIP है आज की वो गई है एक्सिस स्मॉल कैप में 1,000 रुपये की SIP। और जो टोटल मंथली SIP है वो देख सकते हैं आप लोग, SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड 1,000, कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड 1,000, SBI स्मॉल कैप 2,000, एक्सिस स्मॉल कैप 1,000, SDFC स्मॉल कैप 1,000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 1,000, SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान 1,000, क्वांट स्मॉल कैप 1,000, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड 1,000। तो ये मेरी SIP है मंथली। और जब भी टाइम आता है मैं इसमें लमसम ज़रूर से ज़रूर करता हूँ। जैसे आजकल अच्छा टाइम है लमसम इन्वेस्टमेंट का, उसको चेक कर सकते हैं हम MMI के थ्रू। तो अगर टिकर टेप की वेबसाइट में आए MMI चेक करने तो देख सकते हैं आप लोग, मार्केट मूड इंडेक्स, मार्केट मूड कैसा चल रहा है ये इससे पता चलेगा। तो जो मार्केट है वो एक्सट्रीम फेयर में है, तो यहाँ से जो मार्केट के अप जाने के चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं। तो अभी हमारे पास लमसम इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा मौका है। हो सकता है मार्केट इससे भी डाउन चले जाए, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा मौका है लमसम इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि मार्केट में कुछ कहा नहीं जा सकता कि मार्केट ऊपर यहाँ से ऊपर ही जाएगी, नीचे भी जा सकती है। तो जब ये हरे में आता है तो ये बहुत ही अच्छा होता है हमारे लिए मौका, बहुत टाइम में ऐसा मौका आता है। मार्केट मूड इंडेक्स के हिसाब से अभी हम लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये इंडेक्स अभी 15 के आसपास है, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं। बीच में ये 12 में भी पहुंचा था कल परसों में, तो और भी अच्छे चांसेस हैं। तो आप लोग भी अभी थोड़ा बहुत जितना भी अभी पैसा है अभी लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो लोग बहुत लंबे टाइम से लमसम के लिए वेट कर रहे थे वो अभी कर सकते हैं। यहाँ से हो सकता है कि मार्केट ऊपर को जाए। इसी के साथ साथ मेरा स्टॉक्स में भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो जो स्टॉक्स में इन्वेस्टेड अमाउंट है वो है 13,603 और जो करंट वैल्यू है उसकी 15,205 और जो रिटर्न्स हैं वो हैं 1,602 रुपया। IRFC में 266 रुपये के पॉजिटिव रिटर्न्स, 73%। इन्वेस्टेड अमाउंट बहुत कम है इसमें, देख सकते हैं 362 रुपये इन्वेस्टमेंट किया है IRFC में, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन में, तो 629 उसकी करंट वैल्यू है। गेल इंडिया 2,002 रुपया इन्वेस्टमेंट किया है, 2,446 उसकी करंट वैल्यू है। IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड 778 रुपये इन्वेस्टमेंट किया है, 918 रुपये उसकी करंट वैल्यू है। वरुण बेवरेजेज 1,544 रुपये इन्वेस्टमेंट है, 1,747 इसकी करंट वैल्यू है। जमुना ऑटो 388 रुपया लगभग इन्वेस्टमेंट किया है और उसकी करंट वैल्यू है 434।
वोडाफोन आइडिया 3,792 रुपया इन्वेस्टमेंट किया है, 4,219 रुपया उसकी करंट वैल्यू है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 123 रुपया इन्वेस्टमेंट किया है, 133 रुपया 40 पैसा अभी करंट वैल्यू है। विप्रो 2 शेयर हैं, 761 रुपये इन्वेस्टमेंट है, 819 रुपया अभी करंट वैल्यू है। इन्फोसिस 1326 रुपया इन्वेस्टेड अमाउंट है, 1420 रुपया करंट वैल्यू है। RVNL तो रेल विकास निगम लिमिटेड 616 रुपया इन्वेस्टमेंट किया है, 619 रुपया करंट वैल्यू। PCBL फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड 157 रुपया इन्वेस्टमेंट है, करंट वैल्यू भी 157 ही है। दीपक फर्टिलाइजर्स 1147 रुपया इन्वेस्टेड है, 1114 रुपया अभी उसकी करंट वैल्यू माइनस में है। ये मिर्ज़ा इंटरनेशनल 602 रुपया इन्वेस्टेड है, 546 रुपया उसकी करंट वैल्यू है। तो ये देख सकते हैं मेरा होल्डिंग्स, और ये खाली एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ये वीडियो शूट किया गया है। इसका ये अर्थ ये नहीं है या मीनिंग नहीं है कि आप इन्हीं स्टॉक्स में या आंख बंद करके इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें। हम इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग कुछ नहीं कहते हैं कि आपको जो भी सूटेबल लगता है उसको आप या उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमारा ज़्यादा फोकस रहता है म्यूचुअल फंड में, तो म्यूचुअल फंड आप अच्छे म्यूचुअल फंड ले सकते हैं अपने हिसाब से, अपनी सुविधा को देखते